नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पथरिया से बड़ी खबर, धर्मांतरण के आरोप में घिरे हुए गुड शेपर्ड स्कूल को कहीं राहत नज़र नहीं आ रही है। वहीं देखने में आया है कि वहां का स्टाफ रातों रात कि अगर जहां पर चिंगारी होती है धुआं वहां से उठता है। अगर थोड़ी सी शिकायत इनने भले निजी स्वार्थ के लिए की हो कि इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दे से दरकिनार अपन नहीं कर पाएंगे बात को कि यहाँ कुछ ऐसा साहित्य, अगर ऐसी पुस्तक नहीं है, क्योंकि अभिभावक खुद बोल रहे हैं, तो स्कूल में ऐसा साहित्य अभी ऐसा रखा है जो मैंने हमने खुद स्वीकार किया है कैमरे पर, तो वो जांच टीम को खुद सपोर्ट कर दें या अपने ही हाथों से उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसे साहित्य को रखने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसे अगर ये बातें जब उठता है तो हम भी नहीं चाहेंगे कि क्यों ऐसा होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि वो बुक आप देखना चाहते और हर एक बातें को ये क्लियर करना चाहते, तो ये बातें इनका ट्रांसफर के बात के साथ में ये धर्म का बात क्यों आता? हर बात में इसका धर्म का बात आता है, तो क्या ये इनका ट्रांसफर होने के बाद में ये सारी बातें क्यों आने लगी? ट्रांसफर होने के बाद ये पहले क्यों नहीं? सारे मेरे बच्चों की वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा गुड शेपर्ड स्कूल पथरिया में अभिभावकों की बैठक कराई जा रही है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए चिंता जताई जा रही है। स्कूल का स्टाफ गायब है, कब आएगा किसी को नहीं मालूम। शिक्षा विभाग ने वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था की है और बच्चे अन्य स्कूलों में वहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? क्या जांच यहीं तक सीमित रहेगी या इसके आगे भी जाएगी? आखिर ऐसी क्या बात थी कि झारखंड और उड़ीसा से जो शिक्षक थे वो अचानक स्कूल से गायब हो गए? अगर कोई विवाद नहीं था, धर्मांतरण का कोई मामला नहीं था, तो स्टाफ ने आना बंद कर क्यों दिया? आखिर क्यों भगवान भरोसे बच्चों को छोड़ दिया गया है? क्या गलती थी बच्चों की? अगर शिक्षा विभाग इनकी मदद नहीं करता तो यह विद्यार्थी कहाँ जाते? अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं, स्कूल पुनः कर रहे हैं मांग कर और चाह रहे हैं कि स्कूल पुनः खुले, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके। अब देखते हैं आगे क्या होता है पथरिया के गुड शेपर्ड स्कूल में, क्योंकि मामला तो टूट पकड़ता जा रहा है और जहां स्टाफ गायब हुआ वहां से शक की सुई और घूमती जा रही है। आइए देखते हैं क्या है मामला। 6 महीने से आप देखिए, टीचर 9 है, क्लास 10 है, टीचर 9 है, क्लास 10 है। और सर हम लोग का मेंशन है उसमें टाइम टेबल में। अभी जिस दिन आप लोग चेक किए सर, वहाँ पे जाके गुदागादी कर दिए और रजिस्टर उसी दिन से छिपा दिए। उससे कुछ नहीं होता। और सर अभी क्या है सर ना कि जब हम लोग जिस क्लास में जा रहे हैं, मानसिक टॉर्चर नहीं कर रहे, उस क्लास से चेयर उतार रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे। इस समय 3 टीचर है सर, 10 क्लास है। दिन पहले से हम लोग को टॉर्चर कर रहे थे कि तुम चर्च नहीं चलोगे तो तुम्हें हम निकाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सर। और सर हम लोग इसके वजह से हम लोग प्रत्यारोप होके आवाज़ उठाए तो हम लोग को मानसिक शोषण करने लगे। उसके बाद सर एप्लीकेशन हम लोग SDM मैडम को दिए, हम लोग को प्रलोभन देके सर कि नहीं हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ से सर 26 जून को यहाँ से फरार है सर, और हमको समझौता करने के बाद जून महीने का सैलरी दिए हैं सर। अब बोल रहे हैं कि आप पूरे बच्चों को लेके आओगे तभी तुम्हारा सैलरी देंगे और तुम्हें मानसिक टॉर्चर नहीं करेंगे। किसके द्वारा कहा जा रहा है ये? मैनेजर द्वारा कहा जा रहा है सर। और सर यहाँ के टीचर जितने हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं सर, उड़ीसा के हैं सर। अब वो सब हम लोग को क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं, ना टॉयलेट में जाने दे रहे हैं सर, पूरे ऑफिस बंद किए हैं सर। देखिए, शिकायतकर्ता ने अपनी पीड़ा सुनाई। अब आइए देखते हैं दमोह DPC अधिकारी मुकेश द्विवेदी ने क्या कहा। जी सर, पथरिया में गुड शेपर्ड स्कूल है, मिडिल स्कूल, वहाँ पे शिकायत की गई है अध्ययनरत टीचर के द्वारा कि धर्मांतरण का मामला
और अनियमितताएं विद्यालय में व्याप्त हैं, इसकी जानकारी अगर आप तक आई हो तो उस पर आपने क्या संज्ञान लिया है? मुझे कल अखबारों के माध्यम से ये जानकारी संज्ञान में आई है। इसके लिए मैंने कल ही एक जांच टीम विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक और जन शिक्षक को मिलाकर के एक टीम का गठन कर दिया है जांच के लिए। वो संभवतः कल विद्यालय जांच हेतु गए हुए थे और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। 10 दिन बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग अपनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन जब स्कूल बंद है, खुल रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब जाकर दमोह शिक्षा विभाग और पथरिया BRC जैन साहब ने वैकल्पिक व्यवस्था की। और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की है। हम आपको ले चलते हैं पथरिया BRC के पास। हमारे कार्यालय से एक पत्र आज जारी किया गया है, जिसमें नगर के जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें गुड शेफर्ड जो विद्यालय संचालक द्वारा आज बंद रखा गया है और उसकी आगामी दिवसों में भी संचालित होने की स्थिति प्रतीत नहीं हो रही है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने कल हमारे नगर के जो शासकीय विद्यालय के प्रमुख हैं, प्रभारी हैं, उनकी एक बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में हमने बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था रखने का प्रस्ताव रखा था। तो सभी जो प्रमुख विद्यालय हैं, CM राइस मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और उसी का एक सेकेंड कैंपस है प्राथमिक शाला CM राइस का नवीन प्राथमिक शाला, उसमें भी हम कुछ बच्चों को व्यवस्था दे रहे हैं। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 7 की जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें भी हम व्यवस्था दे रहे हैं, या CM राइस स्कूल का भी कुछ हिस्सा जो है मतलब एक पार्ट जो है वो प्री प्राइमरी के लिए है, उसमें भी बच्चों को भेजा जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं बच्चों को भेजने के। दूसरा, अगर कोई इन विद्यालयों में नहीं जा सकता है तो रानी दुर्गावती में बालिकाओं की व्यवस्था की गई है और सरदार पटेल का जो एकीकृत विद्यालय है उसमें हमने बालकों की व्यवस्था की है। तो अभिभावक अपने बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, जब तक विद्यालय संचालित नहीं होता है या कोई और निर्णय प्रशासन से नहीं लिया जाता है, तब तक अपने बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था इन विद्यालयों में आप बच्चों को भेज सकते हैं और ये आपके ऊपर निर्भर है आप कहाँ भेजना चाहते हैं। स्वविवेक से बच्चों की व्यवस्था आप करें, बच्चों को लाने ले जाने का दायित्व तो आपका होगा। तो हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई थी मैंने अपने स्तर से कर दी है, जैसा कि हमें जिला शिक्षा केंद्र से निर्देश प्राप्त हुए थे। आगे अभिभावक इसमें निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कहाँ बच्चों को भेजना है।